है। जो भी तुम्हारे साथ हुसैन अंसारी हो या जो भी हो, वो लोग टेंडर लेते हैं तो उसका परसेंट आपको देते हैं। और 100 एकड़ जमीन का डैम बड़ा करे चालू हो गया। अब हम पर ये इल्जाम आता कि हमने दाबाड़ी को पानी दे दिया। अच्छा, ये उसके बाद से ये 5% चालू हुई, लेकिन उसके पहले से इलेक्शन लड़ने की उस बेचारे को मालूम नहीं कि तलवाड़ा डैम महानगर पालिका का पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। अंसारी मोहम्मद असलम खलील अहमद, बहुत जवाबदारी से आप लोगों को मीडिया के बीच में बोल रहा हूँ। 2007 में जब मैं चुन के आया तो उस टाइम आसिफ भाई मेयर की मेयरशिप खत्म हो गई और नजमुद्दीन खजूरवाले साहब मेयर बने। उसके बाद से ये 5% चालू हुई, लेकिन उसके पहले से ठहराव हो चुका था। यानी मैं समझता हूँ 2008 ये पहला साल था ये 5% बढ़ने का। 5% बढ़ने की जो बात है उसमें ये आती सड़ती थी। वो जो 168 करोड़ रुपए की स्कीम आई थी मालेगांव महानगर पालिका में, वाटर सप्लाई की स्कीम आई थी 168 करोड़ रुपए। तो वो जब मालेगांव शहर को दी गई तो क्या लेना नहीं चाहिए था? आसिफ भाई ने ले लिए कि भाई हमारी जो झुपड़पट्टी है उसमें पानी नहीं जा पाता, वहाँ बहुत परेशान होती है, लोग अंडा लेके मोटर लेके आते हैं, तो ये 168 करोड़ की पाइपलाइन अगर बीच जाती है तो अच्छा है। उन्होंने वो स्कीम ले ली, एक्सेप्ट कर ली। उसको कोई भी स्कीम आती तो महासभा में एक्सेप्ट करना पड़ता, क्योंकि उसमें कुछ हिस्सा भी अगर मिलाने की बात आई तो इसलिए कॉर्पोरेशन का इंटरफेयर जरूरी रहता। अब वो आया तो उसमें ये वो क्या भाई ले लो 168 करोड़ रुपया। लेने के बाद अब उसमें ऐसे आटी सड़ती थी उसमें ये भाई ये जमीन जो है, ये जो पानी है, ये आप जल्दी से जल्दी उसको हर तरफ पहुंचा दो। और उससे जो आवक होगी, तो जैसे पानी खरीदते हैं 100 रुपये का, उस पर मेंटेनेंस खर्चा आता है एक साल में, अगर 100 रुपये 200 हो गया तो 200 पानी पट्टी भी आना चाहिए। इसको बोलते हैं ना नफा ना टोटा। तो उसमें ऐसी आटी धरती थी कि आज तुम्हारा पानी का पैसा बढ़ता जा रहा है, तो तुम जिस दिन ये पाइपलाइन दे रहे डाल दो, सब तरफ पहुंचा दो और नल दो उनके पास, ना नफा ना टोटा हो जाएगा। उस दिन से 5% बंद हो जाएगा। ना नफा ना टोटा जब तक नहीं होगा 5% बढ़ता रहेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तक के ना नफा ना टोटा में ये बात आई नहीं, अब तो बहुत आगे निकल गई। लेकिन 5% जो बढ़ रहा है वो खत्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसके लिए अगर हमारे ऊपर उंगली उठाने से बेहतर मुफ्ती इस्माइल साहब जैसा अपने फारूक शाह साहब को देखे कि केरपट्टी उनकी बड़ी तो वो 35 में बैठ गए, ये भी जाके बाजू में बैठ के उंगली कटाए, लेकिन इन्होंने कुछ मंजूर नहीं करवाए। अगर ये भी बाखुदा वहाँ बोल देते कि हमारा भी 5% बंद कर दो शायद, तो बंद हो जाता। और नहीं, अगर इन्होंने लेटर वेटर नहीं दिया था तो उस दिन अधिवेशन का आखिरी दिन नहीं था, ये दूसरे दिन भी बैठ सकते थे इसके लिए कि भाई मंत्रालय की पत्री पे मैं भी अब अकेला बैनर लेके बैठ जाऊँ मालेगांव के लिए 5% जो पानी पट्टी है बंद कर दो, तो इंशाल्लाह ये बंद हो जाती। और नहीं तो अभी मैं समझता हूँ कि अभी मालेगांव के आम लोगों ने, मैं एक बात अभी आप लोगों को बताता हूँ, मालेगांव के आम लोगों ने, आसिफ भाई उसमें आसिफ भाई भी शामिल थे, उन्होंने एक लेटर दिया कि 5% बंद होना चाहिए। कमिश्नर ने वो लेटर को ऊपर भेजा है कि भाई ये 5% बंद होना चाहिए, नहीं तो यहाँ के गरीब लोग हैं। तो अभी तक के पानी पट्टी बनी नहीं है, वो ये इंतजार में कॉर्पोरेशन वाले के उधर से गवर्नमेंट से कुछ आ जाए या लगाने का कि नहीं लगाने का, तो हम पानी पट्टी बनाएंगे। इसके लिए केरपट्टी तो निकाल दी उन्होंने, हमारे बोलने के हिसाब से केरपट्टी निकाल दी पुराने रेट से, लेकिन पानी पट्टी अभी तक नहीं निकली है। वो इंतजार में कि शायद गवर्नमेंट इसको कम कर दे। तो अगर इसको थोड़ा ही धकेलने की बात थी, अगर मुफ्ती साहब 35 में बैनर लेके बैठ जाते तो ये पानी पट्टी 5% कोई बढ़ाया, कैसे बढ़ाया ये छोड़ दो। कोई बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ही बढ़ा दिया, मालेगांव बेच डाला और बढ़ा दिया। मालेगांव के फायदे के लिए ही वो स्कीम आई थी। वो स्कीम जो UID स्कीम थी वो मालेगांव के फायदे के लिए थी। आसिफ भाई ने 168 करोड़ रुपया अगर लाए थे तो ये कोई मामूली रकम नहीं थी। मैं बहुत जवाबदारी से बात बोल रहा हूँ कि चाहे जनता दल हो या कांग्रेस हो, उस टाइम की कांग्रेस हो, आज की राष्ट्रवादी, शिवसेना हो, BJP हो,
या आजाद चुन के आने हो वाले हो या मुस्लिम लीग हो या समाजवादी हो, कोई भी पार्टी हो, जितने भी नगर सेवक चुन के गए और खलील भाई जितने भी नगर सेवक आज तक चुन के गए, तो वो एक लेटर महासभा में दिए नहीं। बहुत बोलते ना कि इसका मेयर था, उसका मेयर था, उसने नहीं कम करा, इसने नहीं कम करा। ठीक है, मेयर ने नहीं कम करा, क्योंकि मेयर भी कम करता तो एक यादी देना पड़ती कि महासभा में विषय ले। मुझे बता देना किसी भी नगर सेवक ने उस टाइम से आज तक 2008 से आज तक के बता देना किसी भी नगर सेवक ने कि मैंने महासभा में लाने के लिए लेटर दिया, लेकिन महापौर ने वो रखा नहीं। एक भी मेंबर ने वो लेटर दिया नहीं। एजाज भाई बैठे, सीनियर नगर सेवक शकील भाई बैठे हैं, मैं खुद भी बैठा हूँ, हमने तो कोई लेटर दिया नहीं कि 5% बंद करो और महासभा में विषय लो। अगर किसी ने दिया है तो उसने बता देना। महापौर का ही नाम लेते कि शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद खानवादा, शेख रशीद। मुझे एक बात बताना, जैसे जनता दल के कल के जनता दल आज समाजवादी के लोग ही बोलते कि हम बदउनवानी के लिए और दादागिरी के लिए हम इधर गए उधर गए, अभी तुम किधर गए और तुम्हारे उधर जाने इधर जाने में क्या हो गया। शेख रशीद खानवादे भी इल्जाम लगाते, खाली इल्जाम लगाते। आज तक न तो शेख रशीद, लेकिन उससे कई ज़्यादा कनेक्शन 2 नंबर के, क्या वो 2 नंबर के कनेक्शन को 1 नंबर में ला के भी टोटा पूरा किया जा सकता था? नहीं, ये 5% से तुम बोल रहे हो पूरा करने का ना टोटा ना नफा के तहत जो एग्रीमेंट है। नहीं, देखो अभी कारपोरेशन ने हमारी बॉडी खत्म होने के बाद एक ये किया है कि जिसका भी बोगस न लेना उसको 9,000 की पानी पट्टी दे दे, यानी 1 नंबर हो जाए। 9,000 रुपये की एक पानी पट्टी दे दे रहे बोगस नल वाले। मालूम पड़ रहा है भाई फला का नल बोगस है, उसको पानी पट्टी 9,000 रुपये की दे रहे हैं, यानी वो जो भी एस्टिमेट वगैरह का खर्चा आता है उसका हम मिला के 9,000 रुपये दे रहे, तो वो 1 नंबर में हो गया। लेकिन ना नफा न टोटा के चक्कर में आप मत पड़ो मालेगांव वालों, मीडिया वालों के माध्यम से मैं मालेगांव की आवाम से बोलना चाहता हूँ। हम ये कोशिश करें कि इसके ताल्लुक से अगर अभी जो गवर्नमेंट का मिजाज बना है, अभी कांग्रेस गवर्नमेंट का ये मिजाज नहीं था, इसलिए ये काम पीछे नहीं हो सका था। लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वहाँ पे मिजाज है कि कोई भी वो बहुत गिनती की सरकार है, बहुत गिने चुने आमदार है उनके पास, तो वो सोचते सरकार गिर न जाए, ये डर के वो काम कर देते। तो आज मौका है, चाहे दादा भूसे साहब हो या मुफ्ती साहब हो, अगर जाके बैटरी पे बैठ का बोलना है। मेरे को एक बात ये समझ में नहीं आता कि बिलो टेंडर किसको बोलते हैं, ये मुफ्ती साहब को शायद मालूम नहीं। बिलो टेंडर उसको कहा जाता है जो एस्टीमेट से कम रेट में बनाने को तैयार है, और टेंडर रास्ते का चलता आदमी भर नहीं सकता। कोई भीख मांगने वाला आदमी टेंडर भर नहीं सकता, कोई लीडर टेंडर भर नहीं सकता। टेंडर वही आदमी भरेगा जिसके पास लाइसेंस हो, इंजीनियरिंग का लाइसेंस हो, गवर्नमेंट से मंजूरी का लाइसेंस हो, जो जीएसटी भरता हो, वो टेंडर भर सकता। तो वो बिलो भरे चाहे अबो भरे, बिलो या कम में भरे या ज्यादा में भरे। अगर मुफ्ती साहब जैसे गांव वालों को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे थे कि उन्होंने बिलो भरा इसलिए हमने वो काम रद्द कलेक्टर को बोल के करा दिया, बिलो भरा, तो ये तो अच्छी बात थी कि अगर इन्होंने 10 करोड़ रुपए लाया होगा उसका 30% हिस्सा कारपोरेशन को भरना है, यानी 10 करोड़ इन्होंने लाया और 3 करोड़ कारपोरेशन भरेंगे, ऐसा 13 करोड़ होता है, यानी इसी में 7 करोड़ उनका, 3 करोड़ का। तो अगर कम में कोई भरता है तो अच्छा है, मालेगांव महानगर पालिका का पैसा बचता। ये बोलते नहीं, वो काम नहीं करने के लिए बिलो भरा, तो क्या मालेगांव महानगर पालिका या कहीं भी बिलो टेंडर होता तो काम नहीं करने के वास्ते होता क्या? वो बिल्कुल गलत बोल रहे थे, गांव वालों को ऐसा समझ रहे थे, उनको कुछ समझता नहीं। उसने बिलो भरा था, अगर वो 1 महीने, अगर 3 महीने की मुद्दत थी, 3 महीने इंतजार करने के बाद, ये कम से कम 1.5 साल की बात हो गई, 3 महीने इंतजार करने के बाद उसको ब्लैक लिस्ट तो किया जा सकता था। तो ब्लैक लिस्ट तो होता क्या कि उसका लाइसेंस ही रद्द हो जाता था, वो कहीं महाराष्ट्र में काम नहीं कर सकता था वो आदमी जिसने बिलो भर के काम नहीं किया। अगर इसमें भी परसेंटेज रहता कि 10% भरा, तो अगर कम भरा है उसने तो उसका कुछ % भर के वो टेंडर उसको वर्क ऑर्डर दिया जाता। ऐसा नहीं कि कोई बोलते मैं 50% में काम करने तैयार और गवर्नमेंट बोलती ठीक है ले ले, ऐसा नहीं होता।
अगर उसने 50% बोला कि मैं कम में काम करूंगा, तो उससे वर्क ऑर्डर होने से पहले 10% पैसा भराया जाता, 20% पैसा भराया जाता कि ठीक है इतना पैसा भर दे और उसके बाद तू वर्क ऑर्डर बना ले, ताकि तू भागा तो कम से कम ये पैसा भी रहेगा। काम तो जाहिर सी बात है, वो भागने के बाद दूसरा आदमी फिर से टेंडर निकलेगा, भर देगा। तो ये बात मुफ्ती साहब की सरासर गलत है कि कोई काम रोकने के लिए बिलो टेंडर भरा। मुफ्ती साहब खुद टेंडर भरे थे और वो अभाव भरे थे, एस्टिमेट रेट से ज़्यादा में भरे। अब जब देखे कि कोई दूसरा टेंडर आ गया बिलो वाला, तो वहीं पे समझ में आ जाता, टेंडर खोलने से पहले ये बात समझ जाती। कब समझती? जब 3 टेंडर भरना ही पड़ता पहले टेंडर में। अगर चौथा टेंडर आ गया तो समझ लो कि चौथे टेंडर वाले ने कम भरा है, क्योंकि उसको मालूम है कि कंपटीशन होने वाला है, इसलिए अपन कम भरेंगे तो ही अपने को मिलेगा। तो वो डिपॉजिट भर के ज़्यादा में नहीं लेता, वो कम भरता। और ये टेंडर कमेटी को या लीडर जो भी होता या जो लोग भी टेंडर में इंटरेस्ट रखते उनको समझ जाता कि चौथा टेंडर आया, इसका मतलब किसी ने कम में भरा। और वही बात लेके यानी टेंडर खुला नहीं था, वैसे ही मालूम पड़ा चौथा टेंडर आया है, तो जाहिर सी बात है बिलो आया, वो कलेक्टर पास पहुंचे और कलेक्टर को बोल के वहाँ काम की जरूरत नहीं है, वो काम को रद्द करा दिए। अच्छी बात है, करा दिए। हालांकि वो ये जो बात बोल रहे हैं कि भाई टेंडर बिलो भरे, काम करने का इरादा नहीं था इसलिए हमने ऐसा करे वैसा करे, मुफ्ती साहब झूठ फसाद मत बोलो। मालेगांव वालों को भी अभी टेंडर उंडर ज़्यादा समझने लगा। जब से 2007 से हम लोग आए ना बॉडी में, तो ये टेंडर सब ज़्यादा समझने लगा यहाँ के सभी कारपोरेटरों को और गाँव की आवाम को कि ये अभी बिल्कुल धोखेदायक बातें मालेगांव शहर की आवाम बिल्कुल सुनने उनने वाली है नहीं। आप ठेका ले रहे थे और आपका ही सब ठेका है, और आपका अगर ठेका नहीं है, जो भी तुम्हारे साथ हुसैन अंसारी हो या जो भी हो, वो लोग टेंडर लेते हैं तो उसका परसेंट आपको देते हैं। और ये उंगली सिर्फ आपकी तरफ नहीं उठ रही, जो भी लाता है बजट, जो फंड लाता है वो कमीशन लेता है। हमको इससे इनकार नहीं है, हमको काम से मतलब है, गाँव वालों को काम से आया है। आसिफ भाई के शुरू से ये बोलना था कि भाई इसका आवाम का पैसा जाना नहीं चाहिए। उसमें एक मालूमात ऐसी मिली कि वो जो टर्नओवर बताया गया है, जो सीए का जो लेटर है वो इसमें गलत है। तो हम उसको चौकसी करने गए तो सीए का लेटर देखने के बाद हमने वहाँ एक अनुभव का लेटर भी देखा। अब अनुभव का लेटर देखने के बाद ये समझ में आया कि यार ये अनुभव का लेटर जो है ये तो कोई दूसरे जगह का है, वो मणिपुर का था। मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है वहाँ का था। तो ये हुआ कि यार ये इम्फाल से कैसे क्या सर्टिफिकेट आ गया, वहाँ पे बहुत वातावरण खराब है तो कैसे आ गया। बहरहाल उस पर डाउट हुआ, ये भी डाउटफुल था एकदम, ये वो बोगस था, वो भी जो टर्नओवर का कागज था वो भी बिल्कुल बोगस था। तो आसिफ भाई ने मुझे, शकील भाई को, फारान को और एक हमारे दोस्त को, 4 लोगों को मणिपुर भेजा। और ये बोलते मणिपुर क्या मालूम मुफ्ती साहब क्या क्या बोल रहे थे, मेरे को समझा नहीं मणिपुर कौन गया कौन नहीं गया। मणिपुर जाने के बाद मणिपुर में जब एयरपोर्ट में उतरो तो वहाँ पे 30 दिन का वीजा बन रहा था। ये 30 दिन का वीजा है, ये जो है 30 दिन का वीजा है। यानी मणिपुर हम गए थे, हम 3 लोग गए थे। मैं गया था, शकील भाई गए थे और फारान गया था, एक हमारा दोस्त और था वो भी गया था। बोलने का मतलब मणिपुर जाने के बाद हमने जब मालूमात लिया, ये बात आप लोगों को, मीडिया वालों को आसिफ भाई एकदम तफसील से बता चुके, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि मणिपुर जाने के बाद वहाँ जब हम कारपोरेशन में गए, हमने बताया, हमने मालेगांव महानगर पालिका का लेटर लेके गया था, क्योंकि हमारी शिकायत यहाँ पहले दे दिए थे तो उन्होंने एक लेटर मणिपुर भेजा था। देखो ये भी एक बात कि जो वो लेटर पे मेल नंबर लिखा हुआ था मणिपुर का, खलील भाई, वो लेटर पे जो अनुभव के लेटर पे मेल नंबर लिखा था, ये लोगों ने कारपोरेशन ने उसी मेल पे वो मेल किया, जबकि वो मेल किसका था ये आज तक मालूम ही नहीं। हम मणिपुर गए तो वो बोले हमारे यहाँ अंडरग्राउंड का काम ही नहीं हुआ है, हमने ऐसा कोई काम करवाया ही नहीं है, ना तो हमने कोई ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। क्योंकि उस पर जो इंजीनियर का नाम लिखा था तो बोले ये पोस्ट के इंजीनियर ही हमारे यहाँ नहीं। उसके बाद
हमने जब वो कारपोरेशन का लेटर दिए तो उन्होंने वहाँ पर जो लेडीज महापौर थे उनसे हमने जाके मिले, कमिश्नर थे जो कमिश्नर थे लेडीज, उनको हम जाके मिले तो उन्होंने बोले ठीक है लेटर बना के इनको दे दो। उन्होंने हमको सेम डे लेटर बना के दे दिया, 1 से 2 घंटे में हमको लेटर बना के दे दिया। हम एयरपोर्ट से डायरेक्ट कारपोरेशन गए, कारपोरेशन जाने के बाद हम ये हुआ कि भाई लेटर लिए, और लेटर हम जब लिए तो वो मैं समझता शाम के 6 बज रहे थे और वहाँ पे 6 के बाद कोई प्लेन है नहीं, इसलिए हमको रात भर फिर रुकना पड़ा। दूसरे दिन बोले 11-12 बजे का प्लेन है, फिर वो प्लेन से हम वापस आए। हमने लेटर लेके आए और लेटर वहाँ से लेके आने के बाद हम सिर्फ लेटर लेके बाहर नहीं आए, वहाँ की नगर पालिका जो म्यूनसिपालिटी थी उससे हमने यहाँ मेल करवाया, मालेगांव महानगर पालिका में मेल करवाया, और उसके बाद वो हमने लेटर भी लाए। मेल आने के बाद बहरहाल आसिफ भाई को भी एक मेल किया, उन्होंने मंत्रालय में एक एप्लीकेशन भी दी कि भाई इनको सजा होना चाहिए। बहरहाल वो सब होने के बाद यहाँ पे फिर वो टेंडर रद्द हुआ जो 22 तक के आ रहा था, 22 तक के वाले का टेंडर रद्द हुआ। और उसके बाद वो 4 टेंडर आए हुए थे जिसमें से 2 यानी वैध थे, 2 अवैध थे। तो उसके बाद फिर जब टेंडर निकला तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 टेंडर आया, 5 में बहुत आराम से। अब सुनी लो भाई साहब, इतनी जल्दी के तो ये बातें तुम बता, अरे ये बातें हो चुकी, वो हराम कभी मेरे मुंह से कुछ मत निकालो। जब वो बोल रहे तो बोलना था कि काय को ये पंचायत बता रहे भाई साहब, ये पंचायत का ये काम था यार भाई। हम बार बार एक बात भी होती तो मीडिया वालों को बताते, तो इसके हद से बताते कि बार बार हमारी कहानी सुनो, उनको सुनो, हमारी सुनो, उनकी सुनो। जब हम बता इससे पहले हर एक बात बताया मीडिया लोग के सामने, तो उनको बोलना चाहिए था कि ये कहानी बंद कर भैया, ये रोज सुन रहे हम। और हम तो कागज बता रहे हैं, हम गए थे, हम लाए, हम करे, उसके बाद भी वो बेचारे सुना रहे, और तुम भी सुन रहे और गाँव वालों को सुना रहे। नहीं मेरी बात असलम भाई, मेरी बात उनका आरोप ये है कि आज जो बुहरी गटर का काम हो रहा है, हाँ, क्या वो सही है कि दुरुस्त है? क्या आप उसको दुरुस्त मानते हैं क्या? वो काम दुरुस्त तो हो रहा, ना दुरुस्त हो रहा। सुन लो मेरी बात, आपकी ओर से कोई मुखालफत नहीं हो रही, इसके लिए सवाल उठ रहे हैं। मेरी बात सुन लो, वो काम दुरुस्त, मुखालफत वो लोग करेंगे जो इंजीनियर रहेंगे, जिनको अंडरग्राउंड का काम समझेगा। नहीं असलम भाई, वहीं से आगे बढ़ो ना, यहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ लेटर आया, थोड़ा फास्ट कर लो, थोड़ा सा लेटर वहाँ आया। मैं सबकी बात का जवाब दूंगा। मैं आज बैठा हूँ और ये सब लोग बैठे, सबकी बात का जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो वो लेटर आने के बाद टेंडर रद्द हुआ, रद्द होने के बाद नया टेंडर निकला, तो उसमें 3 टेंडर के बाद ये 2 टेंडर आए शायद, या 3 आया। बहरहाल उसका जो सबसे कम रेट का टेंडर था वो 9% का था। तो ये हुआ कि हमने उसका भी लेटर दिया कमिश्नर साहब को कि 9% आया है, शायद 9% से देना मत, नहीं तो इस पे भी 500 करोड़ का 9% बोले तो बहुत ज्यादा पैसा होता। तो कमिश्नर साहब ने उससे वाटाघाटी करी, वाटाघाटी करने के बाद शायद उसने 6% अभाव में ये टेंडर है। लेकिन ये दिखने में अभाव है, कमिश्नर साहब का ऐसा बोलना था कि ये दिख रहा अभाव, लेकिन ये एस्टिमेट रेट है, क्योंकि टेंडर जब निकला, जब उसका जो रेट था आज उससे ज्यादा हो गया। इसलिए हमने ये नेगोशिएशन के लिए भेजा है गवर्नमेंट तरफ, गवर्नमेंट से आया मंजूरी कि भाई ये टेंडर अब 6% भी है तो ये एस्टिमेट रेट की इसमें आता है, इसलिए उसको। तो हमने जो मणिपुर जाके आसिफ भाई की जो कोशिश से ये सब काम किए, उससे 620 करोड़ का टेंडर अभी मेरे ख्याल से 8-10 करोड़ का ये गया है। यानी हमने उसमें 92 करोड़ रुपया बचाया है। मालेगांव महानगर पालिका का, मालेगांव शहर की आवाम का 92 करोड़ रुपया बचाया है। ये बात कभी हमने मीडिया पे ऐलान करे। आज ये और बात है कि कोई इल्जाम हमारे ऊपर डाल दे कि हमारा उसमें, जबकि उसमें मालेगांव के लीडर जो आसिफ भाई के मुखालिफ लोग हैं उनका वो कंपनी थी। मैं वो भी नाम बता सकता हूँ, और नहीं तो वो लीडर लोगों ने, आप तुम लोगों को बताना चाहिए कि असलम अंसारी ने नाम बताना, मैं नाम भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से लीडर मुलविस थे। हमने इसको भी 9% से बोले कि ज्यादा हो रहा है, उससे कम करने लगवाए कमिश्नर साहब को बोल के, हम गांव का फायदा कराने। और जब गांव का 92 करोड़ रुपया बचा और अब काम शुरू हुआ, तो ये काम कोई नया नहीं था,
कि भाई, और हमको ये बात की मालूमात नहीं है, हम कोई इंजीनियर नहीं है कि पाइप कहाँ झाड़ा आएगा, कहाँ बारीक आएगा, कहाँ लेवल कितनी रहेगी, कहाँ लेवल कितनी नहीं रहेगी, ये बात का हमको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। लेकिन हमने इसके लिए जद्दोजहद करे, इसकी मुखालफत अभी हम कैसे कर सकते हैं? इसकी मुखालफत हम कैसे कर सकते? मुफ्ती साहब ने जो काम मंजूर किया है रोड का, उसमें हमने भी कई रोड मंजूर करे। यहाँ पे मालेगांव महानगर पालिका से शकील भाई ने बोलो, एजाज भाई ने बोलो, आसिफ भाई ने बोलो, असलम भाई ने बोलो, हमने भी अर्जी दे दे के बोले ये रोड बनाओ, वो रोड बनाओ, वो रोड बनाओ। वो रोड बनाने की बात जब आती, कमिश्नर साहब डायरेक्ट बोलते कि मैंने तो स्टे दिए हुए हैं, और स्टे इसलिए रोड बना नहीं सकते, तुम रोड और गटर का फंड छोड़ के दूसरे के लिए फंड मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। हम खुद भी हैरान है कि मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव की आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचा पा रही है। कमिश्नर साहब का एकदम स्पष्ट बोलना है कि रात में अंडरग्राउंड गटर डाल दो और सुबह रोड बना दो, मैं मना नहीं करता। तो अंडरग्राउंड गटर वो गलत और सही ये कल होते रहेगा, ये कल होते रहेगा, लेकिन कम से कम हमको क्या लेना देना है, सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। अंडरग्राउंड गटर के जो इंजीनियर है, जिन्होंने ये एस्टीमेट बनाया, गवर्नमेंट ने अपने पार्टी से एस्टीमेट बनाया, एनजीपी से एस्टीमेट बनाया है, तो एनजीपी को मालूम है कि कहाँ पाइप झाड़ आएगा, कहाँ बारीक आएगा। पहले 100 करोड़ में भी, पहले 100 करोड़ रुपए जो आया है, उससे हमने देखे कि अजीज कल्लू स्टेडियम तक के, पवारवाड़ी रोड से अजीज कल्लू स्टेडियम तक के पाइपलाइन आई सीमेंट की, वो 18 इंच थी। अब पूरे मालेगांव शहर का पानी उसमें से जाएगा, वो 18 इंच है, तो क्या उससे बड़ा पाइप इधर आएगा क्या? लेकिन फिर भी ये बात मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूं कि उसकी हमको भी कोई आइडिया नहीं कि भाई वो पाइप बारीक कितना है, कितना जाड़ा है, कहाँ कहाँ गिरने वाला, ये सब डिजाइन और ये पाइप का माप ये सब एनजीपी ने दी है। किसी मालेगांव महानगर पालिका के कोई इंजीनियर और कमिश्नर से पूछेंगे, वो ही बोलेंगे मुझे मालूम नहीं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको समझता नहीं, लेकिन ये बनाए के कोई और दिया, जो उसका इंजीनियर है उसने बना के दिया, तो उसमें मैं या कोई भी क्या बोल सकता कि ये गलत है कि सही है? आप जिम्मेदार असलम में, आप शहर के जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का ये मतलब नहीं कि मैं शहर में गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इस पर नजर रखना आपका काम है। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा, गलत हो रहा, क्या गलत हो रहा वो तुम बताओ, तो फिर हम उसके बारे में बोलेंगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस टर्न हो जाएगी, पूरी बात तुम करो पहले, और जरा फास्ट बोलो और आगे बात बोलो। एजाज भाई तुम बोलो, ये साहब की बात बोलो। ये नहीं मुफ्ती साहब की बात, उन्होंने जो आरोप लगाया तुम पर, क्या तुम काम रुकाए, ये बात बोलो जो भाई। यही बात बोल रहा कि जो काम रुकाने की बात है, उसके बाद कमिश्नर का एक लेटर निकला कि काम 31 जनवरी को कमिश्नर ने लेटर निकाला, 31 जनवरी 2024 को, कि भाई काम रोड का और गटर का बंद कर दो, इसलिए कि यहाँ उभारी गटर मंजूर हो चुकी है। काम उस दिन से बंद हो गया। हमने कुछ बोल के मुफ्ती साहब का काम रुकवाया नहीं। उसके बाद अभी 19/7 को एक लेटर निकला है, 19/7/2024 को, यानी मैं समझता हूँ आज से 11 दिन पहले ये लेटर निकला हुआ है। इस लेटर पे कनिष्ठ अभियंता की सही है, जो इंजीनियर होता कारपोरेशन को, उसकी सही है। ये कोई बच्चों साहब की सही नहीं है, कोई कमिश्नर साहब की सही नहीं है। तो ये सही कनिष्ठ अभियंता की है, और ये साइन का जो लेटर है, ये हर उस आदमी को दिया गया जिसने रोड का काम लिया है। तो ये कागज पे ऐसे लिखा हुआ है कि मानपा श्री दादाजी दगड़ू भूसे मंत्री साहब के साथ एक बैठक हुई, और उसमें उन्होंने बोला काम शुरू कर दो। दादा भाऊ का ये लेटर है, उनके नाम का उल्लेख है कि उन्होंने बोला ये काम शुरू कर दो। मुफ्ती साहब का क्यों नहीं नाम है इसमें? उनको काजी नहीं थी क्या काम करवाने की? अगर दादा भूसे साहब का इसमें नाम है, तो मुफ्ती इस्माइल साहब का नाम क्यों नहीं ये लेटर पे? कि दादा भूसे साहब और मुफ्ती इस्माइल साहब बोले कि भाई काम चालू करो। क्यों उनको काम चालू कराने की यानी तमन्ना ख्वाहिश नहीं थी क्या? ये चाहते नहीं थे कि मालेगांव शहर में काम हो? तो जब ये बैठक थी, जब ये बोला गया काम शुरू करो, तो जब उनका नाम क्यों नहीं है? ये इंजीनियर ने लिखा है। देखो, दो ठेकेदारों का ये लेटर मुझे मिला है, और दोनों ठेकेदारों से उसमें दादा भाऊ का उल्लेख है, तो मुफ्ती साहब का उल्लेख क्यों नहीं है? इसलिए कि मुफ्ती साहब चाहते नहीं कि रोड का काम, वो सियासत करना चाहते, और सियासत ये करना चाहते हैं कि आसिफ भाई ये काम रोक रहे हैं। उन्होंने बोला असलम अंसारी के नाम से आसिफ भाई ने पिटीशन दाखिल करी, जबकि वो पिटीशन नहीं है। ये पत्रकार लोगों ने उनसे सवाल भी करा कि भाई वो पिटीशन नहीं है, वो नोटिस है। पिटीशन बिल्कुल बनेगी, 100% पिटीशन बनेगी,
ये जो काम शुरू करने की बात हुई है, तो हमारा बोलना ऐसा है, अंडरग्राउंड गटर डाली जा रही है, उसको बारीक पाइप पे जाड़ा कराओ, प्लास्टिक का पाइप पे लोखंड कराओ, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आज पेशवर की जो बात करते हैं मुफ्ती इस्माइल साहब, 500 करोड़ में सिर्फ 8 करोड़ रुपये पेशवर के नाम पे मालेगांव, पूरे मालेगांव शहर में, अब बताओ 8 करोड़ रुपये में 8 करोड़ रुपये पूरे मालेगांव में पेशवर हो जाएगा क्या? लैंड तो पूरे मालेगांव में गिरना है, उसके बाद पेशवर 8 करोड़ में हो जाएगा क्या? तो ये सब बोलने की बात है कि पेशवर हो जाएगा, ये हो जाएगा। जब पेशवर ही करना है तो नवी रोड तोड़ क्यों रे भैया? फिर नवी रोड बना के फिर तोड़ना उसको, ये कोई अक्लमंदी की बात है क्या? अरे भाई रात में तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे इंजीनियर के हिसाब से पाइप डलवा लो और सुबह रोड बना लो, हमको क्या लेना देना है। लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा काम तो बहरहाल नहीं होगा। क्यों कि हम बहुत सारी बात इसमें गुप्त तो रख रहे हैं, जो हमको 25 तारीख को होने वाली मीटिंग में ये बताया जाएगा। हम बताएंगे मालेगांव को कौन गिरोह रख रहा, किसके पास गिरोह रख रहा, जो आसिफ भाई बताने वाले हैं। तो इसमें से बहुत सारी बात हम कट करके रोक रहे हैं, नहीं तो बहुत अच्छी से बताए होते, बहुत तफसील हमको भी मालूम है। मुफ्ती साहब की बातों को अभी खत्म करके दूसरे की बात पे आ रहा हूँ। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, साबिक सदर बल्दिया के पहले नहीं सुनो, सवाल सुनो। उन्होंने आपका नाम लेकर कहा कि असलम अंसारी और शकील रानी में जहाँ चिल्ला पुकार करते वहाँ दौड़ी होना यकीनी है। इस बात का सिर्फ मैं 1 मिनट, और आसिफ साहब जहाँ आए वहाँ मामला खत्म, फिर आगे क्या होता बोले अखबार वालों को बताया नहीं जाता। मैं सिर्फ मतलब वो मुझे उन्होंने बोला, हम दोनों का नाम लिया, हाँ। मैं सिर्फ एक लफ्ज में उनको जवाब दूंगा, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, चोरों को नजर आते हैं सारे चोर, ये मेरा जवाब है उसका। शकील भाई ये जवाब नहीं होगा, नहीं ये जवाब नहीं होगा। सुनो सवाल जो है भाई साहब, नहीं वो हमको जो बता रहे कि हम जब जाते हैं तो तोड़ी तबाड़ी के हिसाब से जाते हैं, तो इसका मतलब हम चोरी करते हैं। मलेरिया के सामने, मलेरिया का मामला आपने उठाया थे, कोई भी तरीके की चोरी, मलेरिया, सुनो मेरा 1 मिनट असलम भाई जरा मुझे बोलने दो, कोई भी तरीके की चोरी है ना, जो चोर होता है ना तो उसको सब चोर नजर आती है, समझ लो। मलेरिया नहीं तो साबित करना ऐसे कागजात के साथ केस दर्ज करो ना। अगर हम चोर है तो हमारे खिलाफ में एफआईआर दर्ज करो, सबूत दो वहां पर, हमको जेल में डालो। क्यों नहीं करते? सिर्फ जबान चलती है, जबान, सच्चाई नहीं रहती है। मलेरिया की जो बात बोले अभी साहब आपने, मलेरिया की जो दवा तक का सैंपल था वो टेस्टिंग को भेजा गया, हम हमारे घर में चेक करने नहीं लाए। अब टेस्टिंग क्या हुई है तो कोई भी आम आदमी भी जाके पूछ सकता कि टेस्टिंग में निकला क्या, उसमें फॉल्ट तो था या नहीं था, ये आम आदमी पूछ सकता। और हम क्या लोगों को अब बताएंगे क्या क्या उसमें क्या आया क्या नहीं आया? अगर हम खामोश बैठे तो आप समझ लो क्या आया उसमें, और नहीं तो आप लोग जाके ये बात कमिश्नर से पूछोगे, जो सैंपल भेजा गया था टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट हो कि क्या आया, वो बोगस दवा थी कि अच्छी दवा थी। दूसरी बात, अभी मैं हालांकि दूसरे लोग ने उसके पहले बोले थे, मैं एजाज बेग साहब की बात बाद में बोलना चाहता था, लेकिन जब खलील भाई ने आप छेड़ी दिए तो सुनो, एजाज बेग साहब की बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वो एक बेवकूफ़ आदमी है, मैं आप जवाबदारों के सामने बोल रहा हूँ। वो बोलते मैं 5 टेम में चुन के आया, 25 साल हो गए, हमको तो 3 ही साल हो गए, 15 ही साल में 3 बार चुन के आए। लेकिन हमको मालूम है, उन्होंने कल अपने बयान में आप ही के चैनल के माध्यम से कहा कि मालिक अगर मुफ्ती साहब चाहते तो ये जो सौदा हुआ एमएलसी चुनाव का कि वोट दिए बीजेपी और सिंधे गवर्नमेंट के आदमी को, और बोलते हैं कि मैंने इस कांग्रेस को वोट दिया या किसी और को वोट दिया, तो अगर एजाज बेग का बोलना बता रहा हूँ, तो वो चाहता तो बोल सकता था कि भाई शिंदे साहब से मुफ्ती साहब बोलते कि 100 एकड़ खेती महामंडल की जमीन दिला दो और कम से कम मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम तो हो जाता। उस बेवकूफ़ आदमी को ये नहीं मालूम कि तलवाड़ा डैम जो है वो मालेगांव महानगर पालिका का अपना खुद का डैम है। तो 25 साल में अगर उसको ये नहीं मालूम कि डैम किसका है तो वो क्या पानी की बात करेगा। मैं आप लोगों की मालूमात के लिए बता देना चाहता हूँ, पानी के ताल्लुक से मैं अभी और आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं
ये बता देना चाहता हूँ, ये जो उतारा है आयुक्तों के नाम का, मालेगांव महानगर पालिका आयुक्तों के नाम का, ये डैम का है, तुम्हारे तलवाड़ा डैम का है। तलवाड़ा सेती नहीं, वो मैं बात बताता हूँ। ये जो है ना, ये जो उतारा है, ये तलवाड़ा डैम का उतारा है, और वहां पर यानी बहुत सारा सर्वे एक्वायर करके वो डैम बनाया गया, वो सब है। देखो ये जितना सर्वे नंबर लिखा हुआ है, ये सब तलवाड़ा डैम का है। ये तलवाड़ा डैम का जो 100 एकड़ बाद में बड़ा किया गया, ये उसका उतारा है। जो जूना 100 एकड़ है उसका भी उतारा है, लेकिन हम नवे की बात बता रहे, जूने का भी यानी कारपोरेशन का ही नाम है। तो मालेगांव शहर में ऐसा आदमी आमदार का इलेक्शन लड़ेगा, अब ये दिन मालेगांव की आवाम को देखना पड़ेगा। ऐसा आदमी इलेक्शन लड़ेगा जिसको ये नहीं मालूम कि यार महानगर पालिका की मिल्कियत क्या है क्या नहीं, ये तो तलवाड़ा डैम ऐसे ही छोड़ दे रहा। तो बनाने की बात कैसी या बनवाने की बात कैसी? तो आप लोग के माध्यम से मैं कागज के साथ, और ये खुली किताब है, तुम जाकर उतारा निकाल सकते हो, आप जाकर किसी से भी पूछ सकते हो मालेगांव महानगर पालिका में कि तलवाड़ा डैम। कल मैं जाके एक को पूछा कि मुझे मालूम नहीं है, ऐसा आप लोग बिल्कुल समझना मत। हाँ, मैं आगे बताता हूँ। मैं जाके साहब से पूछा, बच्चों साहब से, वो अभी वाटर सप्लाई के बड़े, और ऐसे भी सिटी इंजीनियर 5 डिपार्टमेंट का बड़ा रहता है, जिसमें वाटर सप्लाई भी रहता है, लेकिन वाटर सप्लाई में अभी कोई अधीक्षक नहीं होने की वजह से वही अधीक्षक है। उनसे मैंने पूछा, बच्चों साहब ये तलवाड़ा डैम किसका है? बोले अपना है। वो ऐसा टेढ़ा मुंह करके बोले क्या असलम भाई ऐसा सवाल पूछ रहे? बोले अपना है। मतलब क्या सबूत है तुम्हारा है? अरे बोले हमारे नाम पे इससे बड़ा हो सबूत क्या है? तो मतलब तुमको मालूम हो, बेवकूफ को नहीं मालूम है जायद बेग को कि ये मालेगांव महानगर पालिका का डैम है? अब बोले उसको नहीं मालूम, मैं क्या करूँ? मैं जाने लगा, रोका उसने मुझे, बच्चों साहब ने रोके। असलम सही में ऐसा बोला? मतलब हाँ। अरे बोले वो तो तुमसे सीनियर है। अरे मतलब सीनियर जूनियर से कुछ नहीं होता, ये लगन की बात है। ये लगन की बात है कि किस जो टीवी बनाता ना भैया, जो कंप्यूटर बनाता ना, तो उसमें कई 1000 वायर आते, लेकिन जब तुम लेके जाएंगे ना तो बराबर पकड़ लेता कि ये वायर में खराबी है। क्यों? क्यों? उसका इंटरेस्ट रहता, उसमें उसको बनाने का इंटरेस्ट रहता। वैसे हमारा भी इंटरेस्ट है, हमको मालूम है मालेगांव महानगर पालिका की कौन कौन सी इमारत और कौन कौन सी मिल्कियत है। अब एजाज बेग को नहीं मालूम, जो आज बात करते हैं असेंबली इलेक्शन लड़ने की, उस बेचारे को मालूम नहीं कि तलवाड़ा डैम महानगर पालिका का है। एजाज बेग की बात का ये जवाब मेरा हो गया। शांत हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी की बात चल रही है हमारे व्हाट्सएप पे, जब कोई नया रास्ता इजाज होने वाला है, जैसा तकलीफ क्या होने वाला है? तकलीफ तो इजाज होना, तकलीफ बोलो तो इजाज होना। हाँ, इजाज कोई नया रास्ता, जैसा अभी मोदी सरकार ने वो समुद्र के अंदर से ब्रिज बना दी, मैं समझा कि ऐसा कोई रास्ता बन रहा होगा। यार हम नहीं कर पाए, मुस्तकिम कर लिया, तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब नीचे पड़ा तो वो जहाँ बच्चे पेशाब करते थे वो रास्ता बना रहे, जो आज कोई काम का रास्ता नहीं है वो रास्ता बना रहे। मुस्तकिम डिग्निटी ये बात भूल गया बेचारा कि शेख रशीद साहब ने आयशा नगर मैयत ले जाने का, लोगों को आने जाने का, मैयत के अलावा लोगों को आने जाने की बहुत ज़्यादा दुश्वारी थी। वहाँ पैसा खर्चा करके अपने जेब का उन्होंने वहाँ रास्ता निकलवाया। वो क्या बोले तुम? तकलीफ वो एक नई तकलीफ है, वो एक नया रास्ता निकला, इसको बोलते तकलीफ। उससे कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीफ कैसी? नवा लफ्ज़ मत बोलो। अब वो रास्ते से किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है तो तकलीफ कैसी? दूसरी बात, 80 बुढ़ी रोड इसाक सेठ जर वाले के सामने एजाज भाई सामने बाजू में बैठे हुए। एजाज भाई भी उस वार्ड के मेंबर थे, मैं भी उस वार्ड का मेंबर था। हम दोनों ने मिलकर वहाँ 80 फुट का रास्ता निकाले। क्या बोलते उसको? तकलीफ है। ये एक तकलीफ थी। तुम देख लो आज जो रास्ता पहले था वो बंद हो गया, वो मस्जिद बनने की वजह से वो रास्ता बंद हो गया। हमने 80 फुट का रास्ता निकाल दिया, इसको बोलते हैं तकलीफ। जिससे लोगों की थी तकलीफ, हमने उसको तकलीफ करी। और मैं ये मेरी मेंबरी की बात बता रहा, दाऊद सेठ कंपाउंड के बाजू में जो आपको डामर का रोड दिखता है ना कि बड़ा अच्छा बना है, वो रोड हमने बनवाया, मैंने बनाया शेख रशीद साहब से फंड लेके बनाया। वो रास्ता प्राइवेट है, दाऊद सेठ की जमीन पे।
दाऊद सेठ परिवार की जमीन पे वो रास्ता बना हुआ है। बहुत मेहनत करके उन लोगों से विनती करके वो बेचारों ने रास्ता दिया, आज तक उनको एक पैसा नहीं मिला। वो रास्ता बनाया, उसकी ये तकलीफ, बहुत ज्यादा तकलीफ में लोग थे, इतने इतने कीचड़ में जाते थे, हमने उसकी तकलीफ की। ये रास्ते की बात हो गई। अब डैम की और पानी की बात करते हो, वो तो बहुत जरूरी है भैया। हमने ठहराव किए, जैसे शेख रशीद साहब चुन के हम लोग आए, शेख रशीद साहब मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से और पहले भी बहुत मरतबा बोल चुका हूँ कि शेख रशीद साहब ने मेयर बनने के लिए कोई सौदा नहीं किया, इसलिए कि सौदा वो होता जब अचानक आदमी मेयर बनने की बात करता, जैसे नबी अहमद। किसी को मालूम नहीं था कि नबी अहमद चुन के आएंगे या चुन के आने बाद वो मेयर का टिकट फॉर्म भरेगा। ऐसा कोई आदमी आता तो ये होता कि यार उसने सौदा करके आया होगा। शेख रशीद साहब ने 6 महीना पहले डिक्लेयर कर दिए थे मैं इलेक्शन लड़ूंगा और मेयर बनूंगा, और अल्लाह ने उनको बनाया मेयर। तो इसमें सौदे की क्या बात है? अगर दबाड़ी को पानी देने की बात थी या किसी से मुआयदा था या नहीं था, मुझे वो, मैं बाखुदा ये सब बातें जानता नहीं और ये बात हुई नहीं। जिसकी लोग आज बात करते हैं, वो दादा हुसैन साहब ने क्या तकरीर में बोले और कुछ बोल देंगे तकरीर में, तो वो मुझे मालूम नहीं। लेकिन ऐसी सब बातें गलत है, इसलिए कि वो शेख रशीद जिसने गिरना डैम का पानी लाया, कोई माई के लाल लीडर ने, मालेगांव शहर के किसी भी माई के लाल लीडर के ये जरूरत नहीं थी कि वो कम से कम ये काम करता। ये जो काम था गिरना डैम स्कीम का, वो शब्बीर सेठ चाहते थे कि गिरना डैम का पानी इधर आवे और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने का काम शेख रशीद साहब ने किए। ये बोलते तलवाड़ा डैम मालेगांव महानगर पालिका का डैम है, और वो डैम 200 एकड़ जमीन पे बना है, और गिरना डैम कई हजार एकड़ जमीन पे बना है। और ये जमीन पे बना है, वो पहाड़ों के बीच में बना है। अगर पहाड़ तक भी पानी आए तो भर सकता है और टिक सकता है। ये जमीन के लेवल के ऊपर पानी होता ना, ये जमीन के लेवल के ऊपर पानी होता तो वो पानी छलक के गिरने लगता। और यही बात थी कि वो पानी जब छलकता था तो वो वहाँ पे बाढ़ बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, वो दीवार से पानी गिरने लगता। तो ये होता था कि डैम छलक गया, जिसे बोलते हैं ना बड़े बड़े अखबार की सुर्खियां बनती है कि डैम छलक गया। तो वो छलक गया तो कैसे छलक जाता? वो दीवार में तो पानी जब गिरने लगता तो इसका मतलब ये होता डैम छलक गया। तो वो जब छलकता था डैम ना, तो एक के खेत में भी जाता था पानी। आज ये बात समझ लो, ये जो बात बोली जाती ना कि निहाल साहब ने अपने दौर में एक को नौकरी देके जमीन ली और वसी किया डैम को, वसी उसी कुछ नहीं किए निहाल साहब ने, कोई डैम को वसी नहीं किए। मैं जवाबदारी से बोल रहा हूँ, कागज साथ में रख के बोल रहा हूँ। ने मुस्तकीम ने आसान ने आ जाना बात कर लेना, या पहले जाके मालूमात तो ले ले कि उनके वालिद मुहतरम ने क्या किए। ये जब डैम छलकता था तो दीवार से भी पानी जाता था और एक खेती वाले के, एक किसान के खेत में भी जाता था। वो किसान बार बार तकरार करता था फ्रांस को, कलेक्टर को, गवर्नमेंट को और स्टेट की म्यूनसिपैलिटी को कि यार मेरे खेत में पानी आ जाता, पूरा खेत का नुकसान हो जाता, तो ये पानी आना बंद करो। अब पानी आना बंद करो बोले तो इसको कैसे बंद करेंगे? उसकी जमीन के ठीक बाजू से हमारा खड्डा था डैम का। अब ये हुआ कि वहाँ पे दीवार उठाओ तो दीवार उठाई नहीं जा सकती थी। आप करना क्या चाहिए? तो वो एक उसी की जमीन की किनारे का हिस्सा मान लो 2.25 एकड़, जवाबदारी से बोल रहा हूँ, ये बोलते ना डैम वसी कर दिए, डैम वसी कर दिए। 2.25 एकड़ जमीन उससे खरीदी गई और जमीन डैम के बिल्कुल लग के, ऐसा उसकी जितनी जमीन थी, यानी ऐसे 2.25 एकड़ नहीं, ऐसे लंबाई में कोड़ से 2.25 एकड़ जमीन खरीदी गई ताकि वहाँ पे डैम ऊंचा किया जाए, उसकी जमीन पे ऊंचा किया जाए ताकि उसकी जमीन में पानी ना जाए। इसके लिए 2.25 एकड़ जमीन खरीदी गई और उसके बदले में उसको नौकरी दी गई। और नौकरी देने के टाइम पे जब नौकरी देने की बात आई तो उसमें ये हुआ कि किसके हाथ से सर्टिफिकेट उसको दिया जाए। उस टाइम पे निहाल साहब महापुर थे, तो उनके हाथ से वो लेटर दिया गया। इसमें निहाल साहब ने कुछ नहीं किया। ये 2.25 एकड़ खरीदने में भी निहाल साहब ने कुछ नहीं किए। खलील भाई, मेरे पास प्रूफ है, वो प्रूफ के बिना पे बोल रहा हूँ। इस पे याकूब अब्दुल सत्तार साहब की साइन है, याकूब अब्दुल सत्तार की साइन है। इसने वो ठहराव किया था
कि वो जमीन ली जाए और उसका नाम है, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, ये देखो उसका नाम है पांडुरंग, इसके लड़के को नौकरी दी जाए, ऐसा ठहराव है और नौकरी देने का काम वहाँ का कमिश्नर करे, ऐसा इस पे लिखा हुआ है। याकूब सेठ का ठहराव है कि वो नौकरी देने का काम जो है जमीन को ले ली जाए, लेकिन वो कमिश्नर को दिया जाए पावर, ताकि वो नौकरी देने लेने का काम कमिश्नर का है। कोई मेयर का, किसी भी जमाने में कोई मेयर का काम नहीं रहता था। तो ये प्रूफ है। और देखो इसमें तारीख लिखी हुई है 29/1/2001। आप बताओ 29/1/2001 को न्याय साहब न मेंबर थे न मेयर थे। ये देख लो, तारीख देख लो, और ये कागज तुम भी निकाल सकते, मैं कोई घर पे छाप के नहीं लाया। उसके बाद वो जमीन लेने के बाद वो जमीन को ऊंचा किया गया, सिर्फ इतना ही किया गया कि उसके खेत में पानी ना जाए। हमारा कुछ पानी बच जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा पानी तो ये दीवार से जाते ही, आज भी जब वर्क फ्लो हो जाएगा, डैम जब छलक जाएगा तो ये दीवार से गिरता ही गिरता है। कल भी गिरता था, लेकिन उसके खेत में आता था, तो उसकी खेती बचाने के लिए मालेगांव महानगर स्टेट की म्यूनसिपालिटी ने वो ऊंचाई बढ़ाई उसकी, ताकि पानी उधर न जाए। कब न जाए? जब डैम छलक जाए। जब ऐसा नहीं कि ऐसे भी जा रहा था पानी, को बहुत जरूरी रहता है रोकना उसको। वो जब छलक जाता था, जब पानी जाता था। तो ये जो है ये बोगस बात है बिल्कुल। ये ताहिरा मैडम जब महापौर थे उस टाइम उन्होंने ठहराव करे थे कि हमारा डैम 43 MCFT पानी उसकी समतल, हमारे डैम की 43 MCFT पानी की समतल तलवाड़ा डैम की, उसको 100 एकड़ सेती महामंडल की जमीन खरीदने का हमने ठहराव किया। उसका लेके गए वहाँ पे गवर्नमेंट के पास, हमने उसको पाठ बुराव करे और गवर्नमेंट ने हमको ताहिरा मैडम महापौर रहते हुए वो हाथ में दिए कागज कि ठीक है हम तुमको ये, तो गवर्नमेंट ने बोले हम देने को तैयार है। और उन्होंने स्कीम में पैसा बना के दिया 1,67,99,200 रुपया, 1,67,99,200 रुपया। इतने की वो 100 एकड़ जमीन सेती महामंडल की खरीदी गई। और खरीदने के बाद ये हुआ कि हमारे पास 5 करोड़ रुपया उसको खर्चा आने वाला था डैम बनाने के लिए। तो वो डैम बनाने के लिए 5 करोड़ खर्चा करने की ताकत म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन के पास उनका नहीं थी, इसलिए गवर्नमेंट से डिमांड किया गया। गवर्नमेंट ने वो पैसा दी। इत्तेफाक से वो इब्राहिम सेठ उस वक्त तक मेयर बन गए थे। उस टाइम पैसा आ चुका था ताहिरा मैडम के टाइम में, लेकिन वो जहीर साहब उस टाइम पानी के साहब थे, वाटर सप्लाई अधीक्षक थे जहीर साहब। तो वो कई महीने तक ऐसा पड़ा रहा। हमने महासभा में उनसे पूछे कि भैया 5 करोड़ रुपया आके पड़ा है, तो तुम ये डैम बड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो बोले अपने पास कोई सक्षम इंजीनियर नहीं है जो ये डिजाइन बना सके। हमने बोले भैया नहीं है तो नासिक वालों को दो जिससे डैम बनाया है, बम्बई वाले को दो जिससे इंजीनियर ही लगाना है ना, फट से इंजीनियर लगाओ और टेंडर निकालो। उसके बाद जब टेंडर निकला, महासभा में बहुत हंगामा होने के बाद जब टेंडर निकला, तो वो बनाने का जब उद्घाटन का टाइम आया, तो उस टाइम पे इब्राहिम सेठ महापौर थे और इब्राहिम सेठ, ताहिरा मैडम, शेख रशीद साहब, हम सभी मिलके, दादा भूसे साहब, हम सभी मिलके जाके वो 100 एकड़ जमीन का डैम बड़ा करे चालू हो गया। अब हम पर ये इल्जाम आता कि हमने गाबाड़ी को पानी दे दिया। अच्छा ये, और आने के बाद सब बैठ के सुनते, अरे बाप रे पानी दे दिए। जबकि मैं हमेशा हर मीटिंग में बोलता रहा कि आप भी यहीं के, मैं भी यहीं का है, मेरे बच्चे भी यहीं के, मेरे बच्चों के बच्चे भी यहीं के, मेरे खानदान यहाँ का है। हम सब यहाँ के मालेगांव शहर के जो शहरवासी हैं, अगर वो मरेंगे भी तो यहीं रहने वाले हैं। अगर हम उनके हिस्से का पानी एक कतरा भी किसी को दे दिए तो हम गुनहगार हैं। हमने तलवाड़ा डैम का पानी जो हमारे मालेगांव महानगर पालिका मालेगांव का हिस्सा था, उसका एक कतरा भी देने के लिए नहीं बोला। हमने पानी देने की बात ही नहीं की है। आप हमारा ठहराव पढ़ लो, वहाँ पर कभी देखा मैं पानी परिषद हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ। पानी परिषद में देखा कई वकील भी थे, कई डॉक्टर थे, कई इंजीनियर थे और जहीर साहब खुद भी थे। लेकिन जहीर साहब ने वहाँ कोई भाषण नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे? या कोई इंजीनियर को लेके ठहराव पढ़ना चाहिए था ना कि भाई ये ठहराव में लिखा क्या है।
अरे शेख रशीद साहब ने मैं महापुर होते हुए अगर कोई ये बोलते पानी बेच डाले तो बेचे कैसे, वो पढ़ना तो चाहिए, उसका कोई एग्रीमेंट और कोई ठहराव तो रहता। तो ये ठहराव है। मैं आपको इसके PDF फाइल बना के देता हूँ, ये ठहराव की PDF फाइल बना के देता हूँ। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये मालेगांव शहर के हर वो आदमी तक पहुँच जाए आप लोगों के माध्यम से, ताकि जो शेख रशीद साहब या हमारे ऊपर ये इल्जाम आता है कि भाई हमने पानी बेच डाले, हमने कोई पानी नहीं बेचे, एक बूंद पानी हमने नहीं बेचे, एक बूंद पानी। ये कागज पे 100 बकौल एक लिखा है, हम बक नहीं रहे, लिखा बता रहे। हमने सिर्फ ठहराव जो किया है वो अगर गवर्नमेंट 50 MCFT मंजूर करती है तो वो पानी हम हमारे डैम में रखेंगे और रखने के बाद दाबाड़ी को देंगे, ऐसा ठहरा हुआ है। ना कि हमारे हिस्से का पानी हम दाबाड़ी को देंगे। हमने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि अगर 50 MCFT पानी गवर्नमेंट देगी तो उसको हम हमारे डैम में रखेंगे। हमने ये वादा की है कि हम हमारे बर्तन में उनका पानी रखें, क्योंकि उनके पास उनका कोई डैम नहीं है। नहीं तो वो अगर पानी मांगने जाते गवर्नमेंट से कि हमको 50 MCFT पानी दो, तो गवर्नमेंट उनसे पूछती तुम्हारा डैम कहाँ है जिसमें वो पानी रखेंगे, या हम कहाँ से छोड़ेंगे वो पानी। तो वो लोगों का ये दाबाड़ी वालों की ये तमन्ना, ये ख्वाहिश थी कि तुम्हारे डैम में हमारा 50 MCFT पानी रखने का तुम एक ठहराव दे दो, ताकि ये ठहराव बता के हम गवर्नमेंट से 50 MCFT पानी मंजूर कर लें। और हमने ठहराव बना के दे दिया। तो ऐसा अंदेशे वाला ठहराव नहीं करने का था, फिर ऐसा लोग बोलते हैं। कैसे अंदेशे वाला? कि ये पानी दूसरे को क्यों देना, वो ज्यादा ले लेंगे, कौन जवाबदार रहेगा? ये बात मीडिया में बैठ के बोलने से बेहतर है कि डैम पे जाके देखना चाहिए, वहाँ मीटर लगा हुआ है। और पानी जब हमारा 300 MCFT छोड़ा जाता ना, तो हमको सिर्फ 80 MCFT पानी हमारे डैम में आता। 300 MCFT छोड़ने के बाद कितना हमारे डैम में आता? 80 MCFT। यानी पानी या तो जमीन सोख लेती, या तो कोई बावड़ी भर लेता, कोई खींच लेता, वो इसमें से डैम में से नहीं, वो नदी में से जब वो छोड़ा जाता, जब वो पानी डैम से छोड़ा जाता, चंकापुरी आरनबाड़ी जहाँ से वो पानी आता है, वो जहाँ से छोड़ा जाता वहाँ से यहाँ तक आए तक के इतना पानी लॉस हो जाता और हमको 80 MCFT पानी मिलता है। तो हम वो भी लॉस का इसमें उदाहरण दिए कि वो लॉस जो है, जैसे हमारा 300 का 80 हो जाता तो वैसा 50 का भी 20 हो जाएगा। उनका ये भी आरोप है कि तो पानी आया ही नहीं है। ख्याल रखते हुए ये ठहराव किए हैं और वहाँ मीटर लगा हुआ है। अब मीटर जिसको देखना है वहाँ जाके देख ले, और मीटर नहीं लगा है तो वो आके कमिश्नर शिकायत करे। मैंने कल मालूमात लिया तो उनका बोलना ऐसा था कि हमने जो उनको पानी दिया उसकी पानी पट्टी हमने ले ली उनसे, लेकिन पानी पट्टी अगर उनका 50 MCFT मंजूर हुआ है तो तुम पानी पट्टी ले सकते, नहीं तो पानी देना गुनाह है। तो ये हमने ठहराव करे। कमिश्नर ने देखो एक बहुत अच्छी बात है कि मुस्तकिम डिक्टेटिव पहले तो बोलता था पानी बेच डाले ऐसा ठहराव किए। जब अब समझ में आया कि ये 2023 में कमिश्नर ने एग्रीमेंट किया है 2023 में, तो 13 जून 2022 को तो हमारी मेंबर ही खत्म हो गई थी। यहाँ कोई नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन और कोई मेंबर नहीं रह गया। तो ये 23 में कैसे क्या एग्रीमेंट हो गया, इसका भी इल्जाम हमारे सर, जो वो ठहराव नहीं करते तो ये स्टाम्प नहीं होता। वो नहीं रहते तो फिर हम पैदा कैसे होते? एक सर बोलते कि ठहराव कुछ और लाते, एग्रीमेंट कुछ और करते। हाँ वो देखो ये बात बिल्कुल सही बात बोले। बेवकूफ़ आदमी की मिसाल दी, अभी तुम फिर भी उसकी मिसाल दे रहे तो ठीक है। अगर वो बोलते हैं कि ठहराव कुछ होता कुछ है, विषय आता कुछ है और हो जाता कुछ है, तो एकदम जैसा कि जैसा विषय आया, ये देखो ये ठहराव है आप लोग के सामने है, आप लोग समझ लो। ये ना कोई बेवकूफ़ बोले तो मैं सुनो। देखो विषय जो आया है ये 4 लाइन का है। विषय जो आया ये 4 लाइन का है। उसके बाद ठहराव लिखा गया, देख लो कितनी लाइन है भाई साहब। तो आप बोलो कि जैसा ठहराव आया, विषय आया वैसे ही छाप दो, तो वैसे ही छाप देना क्या? इसको ठहराव बोलते क्या? ठहराव ये आता कि भाई फला चीज फला को देना है, तो इतना ही लिख के आएगा। अब हम भी बोला फला को दे दो, हो गया ये। ऐसा नहीं, क्यों देना भाई, हमारी जवाबदारी है।
हमसे भी कल पूछा हो सकता, गवर्नमेंट पूछ सकती, कमिश्नर पूछ सकता, तो हम उसको लिखते कि देखो परेशान है, उसकी जरूरत है और वो हमको इसका पैसा दे रहा है, तो इसलिए वो चीज देने में हरकत क्या है, हम ये लिखते। अब वो यार ये विषय आया था और ये लिखे गया, तो ये कोई बात है? ये तो बच्चों जैसी बातें होगी, ये बच्चों जैसी बातें होगी कि अब विषय ये आया और 4 लाइन का आया और 50 लाइन लिख डाले। अभी लिखना पड़ता, वो बताना पड़ता, हमको जवाब देना है ना। सूचक कौन था, अनुमोदक कौन था? इसमें नीलेश भगवान आयरे और सकाराम भिकाराम गोड़के, ये अनुमोदन है सकाराम भाऊ का और सूचना है नीलेश भगवान आयरे। तो ये ठहराव में हमेशा 2 ही लाइन का विषय आता और लिखा जाता 50 लाइन। नहीं, मैं ये ठहराव दे रहा हूँ आप लोगों को PDF फाइल, यानी आप इसको पढ़ भी लो और गांव वाले भी पढ़ ले ताकि समझ ले कि हमने ठहराव किया कि हमने एक बूंद भी पानी उनको देने का बोला है क्या। हमारे तरफ करारनामा दोनों चीज तुमको देना चाहिए। ये करारनामा भी देते हैं हम, करारनामा ही पढ़ लो जो एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन एग्रीमेंट तो हमारे सामने हुआ ही नहीं, उसमें कुछ भी होगा तो हम उसके जिम्मेदार है भी नहीं, हम सिर्फ ठहराव के जिम्मेदार है और ठहराव आप पढ़ लेना। इसमें एग्रीमेंट में मैंने देखा नहीं क्या है, लेकिन ये 2023 में हुआ जब हम तो 22 में रिटायर हो गए थे, तो ये 23 का है। यहाँ पर तमामी लोगों को ये बात बता दूं, यानी ये बात ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से बता दूं कि तलवाड़ा डैम का पानी सिर्फ और सिर्फ मालेगांव वालों को तलवाड़ा डैम का पानी मिला होता, चाहे 2 दिन आड़े मिलता है, 3 दिन आड़े मिलता, तो 4 महीने से ज़्यादा चला नहीं होता। अगर 4 दिन आड़े से ही मिले तो 4 ही महीना चलने वाला पानी है वो। शेख रशीद साहब की हिम्मत अमली थी, उनकी सोच थी, उनकी वसी सोच थी, जिन्होंने गिरना डैम का पानी मालेगांव को लाया है और मालेगांव के लोगों को आज गिरना डैम का पानी मिल रहा है। इसलिए हमको 1 दिन आड़े से अभी जब अंदेशा लगा कि भाई बारिश कम होने वाली दिख रही है, तो उसको 2 दिन आड़े किया गया, 3 दिन आड़े किया गया है। और अल्लाह करे बारिश कल से अगर हो जाती है तो फौरन आने लगेगा, और नहीं तो हो सकता तुम तलवाड़ा डैम की तो बात छोड़ दो, अगर बारिश नहीं हुई खुदा ना खास्ता तो हमको तो 1 महीने में भी पानी नहीं मिलेगा। 2 डैम रखते हुए भी हमको 1 महीने में पानी नहीं मिलेगा। अगर पानी नहीं रहेगा हमारे डैम में तो मिलेगा कहाँ से पानी?